Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। सो लेट्स सी कि क्या है एनर्जीज में। The Chariot, the Hermit, Two of Wands। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप वेटिंग पे हो, आपके पर्सन से कोई क्लियरिटी आप चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन कोई क्लियरिटी दे नहीं रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, मैरिड, अनमैरिड। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप वेटिंग पे हो, आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से किसी तरीके के मैसेज का, किसी तरीके के रिप्लाई का। और आपके पर्सन जो है, मतलब आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आप स्टक हो उनकी वजह से। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। और आपके पर्सन ईगोस्टिक भी है, ईगो उनकी तरफ से आपको बहुत देखने को मिलता है। ओके, प्रैक्टिकल है, ईगोस्टिक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे वो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कोई एक्शन ले। सुबह आप इसी उम्मीद के साथ उठते हो कि आज शायद कुछ देखने को मिले, आज शायद कुछ क्लियरिटी मिले, आज शायद बात हो जाए, आज शायद ये हो जाए, बट वैसा नहीं होता है। उसके अलावा सब कुछ होता है। हो सकता है आपकी पर्सन अब्रॉड में हो, अदर कंट्री में हो, बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके मन में, आप इमोशनली काफ़ी अटैच हो उनसे, और आपके उन्हें बहुत सारे डाउट्स आते हैं उनको लेके कि ऐसा क्यों कर रहा है, या ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ है। लेट्स सी करंटली क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं आखिर वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। तो आपको यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी। Two of Swords, Six of Pentacles, Page of Wands, the High Priestess।
गाइस आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, और वो ये कि सी इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है गाइस। यस, इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है। हो सकता है आप जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन यस दिखाई देता है कि कोई और भी है, और आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इनको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इनको क्या चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में, आपको या अदर पर्सन को। डर भी लगता है फैसला लेने में कि कहीं गलत ना हो जाए, बट यस आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ छुपा रहे हैं आपसे कि किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है। और ये कन्फ्यूज़न इसी वजह से, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, इसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये क्लियर माइंडसेट पर अभी नहीं है। ओके पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो एक दूसरे से, सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये नज़र तो वहाँ पर आपके ऊपर रखते हैं, आपके शायद स्टेटस वगैरह सीन करते होंगे बट मैसेज नहीं करते होंगे, और स्पाई करते हैं। ये ऑनलाइन ही कनेक्शन आपका हो सकता है, हो इनके साथ। ये डर भी रहे हैं गाइस कि कहीं आपके सामने बातें ना आ जाएं, खुल ना जाएं आपके सामने, इस चीज़ का डर भी है क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्यों अदर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इनको फ्यूचर नहीं क्लियरली दिखाई देता इस कनेक्शन का। जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इसके चलते इनको ऐसा लगता है कि शायद हमारा फ्यूचर ना हो पाए या कुछ इश्यूज़ की वजह से ना हो, तो इनका ये है कि मुझे अपना एक ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि जैसे आपकी पर्सन इस चीज़ से डरते भी हैं कि कहीं ये चीज़ें आपके सामने ना आ जाए, या आपके सामने नहीं लेकर के आना चाहते हो उस चीज़ को। ऐसा लग रहा है जैसे अपने तरीके से डील करना चाहते हैं। इनका ये है कि पहले मैं किसी क्लियरिटी पर पहुंच जाऊं, मैं पहले किसी डिसीजन पर पहुंच जाऊं, देन उसके बाद में ही चीज़ों को सामने लेकर के आऊं। तो ये फैसले पर नहीं है, बात यहाँ पर ये है। और ये डर रहे हैं कि कहीं आपके सामने बातें ना आ जाए, कहीं आपके सामने ये चीज़ ना आ जाए कि ये ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इमेज ये नहीं ख़राब करना चाहते आपके सामने। स्ट्रेंथ, आप इसे कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। अब बात यहाँ पर ये है कि से आपके लिए फीलिंग्स तो ये रखते हैं, बट इनको इशू मुझे जहाँ तक दिखाई देता है वो है फ्यूचर को लेकर के, कि साथ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। इनको ये भी पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और यहाँ भी देखो ऑप्शंस है गाइस जिन पर इनका ध्यान है। आपकी तरफ से ऑफर आ रहा है, नहीं ध्यान जा रहा उधर। आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है इनके थॉट्स, ऐसा भी नहीं है कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ये जानते हैं आप दिल के साफ़ हो और आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए डरते भी हैं कि आपके सामने ना आ जाएं चीज़ें, क्योंकि ये आपको नहीं बताना चाहते कि ऐसा कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ऐसे ही चलना चाहते हैं। अगर आप दोनों का साथ में फ्यूचर हुआ तो ये आपको चूज़ करेंगे, और अगर नहीं हुआ फ्यूचर तो इनके पास अदर ऑप्शन होगा जहाँ ये संभल जाएंगे। इनको ये नहीं होगा कि अरे आगे जाके अब कुछ बचा ही नहीं मेरे सामने ऑप्शन, अब क्या करूँ, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं। एक होता है ना ऑप्शन रख लो भाई अपनी लाइफ में एक,
और फिर आगे बढ़ो। अगर यहाँ होता है कुछ तो ठीक है, नहीं होता है तो ऑप्शन है। ऐसा नहीं होगा कि अरे अब क्या करें अचानक से। तो वो इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये डील करे, बट नाउ ये कोई फ़ैसला तो लेना चाहते हैं। कंफ्यूज है क्योंकि इनके भी दिल पर ये बोझ जैसा है। लाइक ये चीज़ें इनके दिल पे भी एक बोझ जैसी हैं कि यार ये अच्छा, मतलब इनको खुद को समझ में आ रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इनको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। तो ये खुद भी जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना चाहते हैं, कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। ऐसा है कुछ। इनको रहना है आपके साथ, लेकिन इश्यूज़ के चलते आई थिंक ये इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। जस्टिस, द एम्परर। गाइस चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, एंड द एम्प्रेस आपके फेवर में होंगी इन फ्यूचर चीज़ें, नो डाउट। सो डोंट वरी, जो हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, क्योंकि वो दिमाग होता है इंसान का अपना, तो उस तरीके से काम करता है। लेकिन ऐसा दिखाई देते हैं आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, एंड आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये लौट करके आप ही के पास आएंगे। शादी का आप सोचते हो, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों की ही शादी होने की। थोड़ा स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, बट यस हो जाएगी आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ। बट आप दोनों को ही स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। बट फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई देता है, आप दोनों की ही जोड़ी मुझे बनते हुए दिखाई देती है। सो डोंट वरी। यस अगैन यहाँ पर टेम्परेंस जो कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को लिए हुए हैं। आपके पर्सन अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, आगे आपको एक्सप्रेस कर देंगे। इश्यूज़ तो होंगे यहाँ पर, डेफिनेटली इश्यूज़ तो हैं। देखो गाइज, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आप दोनों को ही कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। कभी वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे तो कभी आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे, बीच बीच में ये आते रहेंगे। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हाँ, इंसान का दिमाग है और कुछ कार्मिक साइकिल्स जिनको आना ही होता है कैसे भी करके। बट यहाँ पर आउटकम मुझे अच्छा ही दिखाई देता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बाकी मुझे आउटकम अच्छा ही दिखाई दे रहा है। हो जाएगी आपकी शादी एक दूसरे के साथ। अभी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ टाइम के हैं, ख़त्म हो जाएंगे, अच्छा समय भी आएगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, ओके गाइस, सबसे पहले तो आप इनको इंस्पायर करते हो। ये रीच आउट करने से डर रहे हैं, और डर मुझे जहाँ तक दिखाई देता है ये इनका ये है कि आप क्वेश्चन करोगे और ये क्या जवाब देंगे इनको भी नहीं पता। एंड ये भी एक डर है इनके मन में कि कहीं आपको उसके बारे में ना पता चल जाए जो ये कर रहे हैं गड़बड़। दूसरी बात, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसा ये आपके साथ रह कर के फील करते हैं ना, किसी और के साथ इनको फील नहीं हो रहा। ये जो अदर ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं ना इनकी लाइफ में, एक्चुअली वो ऑप्शन तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी लेकर चलना अपनी लाइफ की। तो हो सकता है यहाँ पर आप दोनों की एज कुछ ऐसी है मामला कि 28+ हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ इशू यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी लेकर के उनको लगता है कि चलना अच्छा है,
एकदम से सब बिखर जाए सही नहीं रहता। बट बात यहाँ पर ये है कि जैसा आपके साथ फील होता है, जिस तरीके का कनेक्शन आपके साथ फील होता है, वैसा उस पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ फील नहीं होता है। वो जस्ट अ ऑप्शन है जो कि एक सिक्योरिटी लेके चले कि हाँ चलो कुछ नहीं तो ये सही। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या आपके साथ कहीं ट्रिप पर भी जाना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। आई फॉरगिव यू का यहाँ पर मैसेज है। हो सकता है कि आपने पहले चैलेंजेस को देख करके गिव अप किया, लेकिन फिर आपको गिव अप करने के बाद अंदाज़ा लगा कि नहीं, मैं इस शख्स के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। आप फिर से लौट के आए एंड शायद तब तक चीज़ें बहुत बदल गई थी। तो अगर ऐसा भी कुछ इशू रहा है, क्योंकि एनर्जी में मुझे वो सेकंड एनर्जी भी ऐसी फील हुई, तो अगर ऐसा भी कुछ इशू रहा है तो ये फॉरगिव कर चुके हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। इन्होंने लेसन लिया है कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ। और अगर ये कुछ ऐसा करते ना गाइस कि लाइक आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें शो करते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये मुझे दिखाने के लिए शो कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है या मेरे लिए कर रही है, ऑफ कोर्स आपके लिए कर रहे हैं। नर्वस है ये आपको कॉल करने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको इग्नोर कर दो या कुछ ऐसा। थोड़े नर्वस भी हैं। अब यहाँ पर कंडीशन अलग है। अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपसे कुछ गलती हुई थी पहले, आप लौट के आए, तो यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये कि कॉल करने में नर्वस है, आगे से कैसे कॉल करें। थोड़ा सा एक होता है ना इंसान का कि थोड़ा ईगो भी तो दिखाएं, थोड़ा वो भी तो दिखाएं, थोड़ा फील करवाएं कि अरे हाँ देखो गलती हुई थी, तो वो भी दिखाई देता है। बट अगर इशू वहीं से आ रहा है, क्लियरिटी वही नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रहे हैं, तो बात यहाँ पर ये है कि कॉल तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़े नर्वस हैं। और ये नर्वसनेस ये जो आ रही है, ये जो डरने वाली एनर्जी आ रही है, वो आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं है अपने माइंड में, इस वजह से। यस, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में। नाउ मैं आपके लिए देख लेती हूँ। नाउ आपके लिए क्या मैसेज है मैं वो देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। गिल्ट, वर्काहोलिक, गॉसिप। गाइस अगर कोई गिल्टी एनर्जी है आपको अंदर से फील होती है, पहली चीज़ तो इसको फील करना बंद करो, ठीक है। गॉसिप से जितना हो सके बचो, आपके लिए अच्छी नहीं है। सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करो इस वक्त, अपने दिमाग को एक जगह पर लगाने की कोशिश करो। एंड ग्रीफ, देखो मुझे आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप कभी कभी ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, तो भी हमारे मन में ऐसा आ जाता है अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से ठेस पहुँच रही होती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने पहले भी बहुत गलतियाँ की हैं, आपने उनको माफ़ करते गए हो, माफ़ करते गए हो, माफ़ करते गए हो, हर बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची है। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच रही है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अटैचमेंट क्यों नहीं ख़त्म होती है। मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है आपको अपने पर्सन से। ऐसा है कि जैसे आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक खिंचाव सा महसूस होता है। क्यों होता है, वाई, रीज़न क्या है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या सामने वाले के साथ नहीं हो सकता ऐसा, उसके साथ तो नहीं होता है, मैं ही पागल हूँ क्या, या मैं ही ऐसे बेवकूफ़ियाँ करती रहूँ या करता रहूँ। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि आप चाह कर के भी उस एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। सो यहाँ पर यूनिवर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में ये मत सोचो। कई बार हम ये सोचने लगते हैं अरे कहीं ये चीज़ चली गई तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो जैसे कि ये कार्ड्स हैं, मैं सोचने लग जाऊँ अरे ये कार्ड्स अगर मैंने नहीं लिए तो मुझे इससे अच्छे कार्ड्स नहीं मिलेंगे फिर कभी।
मैं ऐसे मतलब सोचने लग जाऊँ तो मैं ऑटोमेटिकली इस चीज़ से कभी हटूँगी ही नहीं। तो ये मत करो अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। ये मत सोचो कि मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है, ऐसी चीज़ें दूर हो गई हैं, अब आगे भी नहीं मिलेगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। नहीं, अभी इस वक्त यूनिवर्स आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने दिमाग को एक जगह पर लगाओ, ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। ज़्यादा आपका मन भी बक 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 करता है, उसको भी शांत करो। हमारा दिमाग सारे दिन हमें परेशान कर देता है बहुत सारी चीज़ें बोल के, उसको शांत करने की कोशिश करो। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन अपने दिमाग को शांत करो। लोग कुछ बोलते तो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करो। एंड एक अपने आप को ये करना बंद करो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसे क्यों कर दिया, ये भी बंद करो। मतलब कि आपको अपनी लाइफ में अभी देखो, इस कनेक्शन के अलावा, इस शख्स के अलावा सेकंड कौन सा इम्पोर्टेंट काम है आपकी लाइफ का, पूरा ध्यान उस पर लगा दो। ऐसा दूसरा कौन सा काम है जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है और उसके करने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उसके ऊपर अपना फोकस लगा दो। इस पे से अभी हटा दो, क्योंकि ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, जैसे ही आप दूसरे काम पे अपना ध्यान लगाओगे, जैसे ही आप उसमें अपना मन लगाओगे, आपकी जो कन्फ्यूज़न है उससे भी आप बाहर निकल आओगे। लेकिन आपको अभी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को दूसरे डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।